समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद के एक मंत्र में बताया है कि परमेश्वर जिसको अपना धन देना चाहता है, चाहे भौतिक धन हो चाहे आध्यात्मिक धन, उसमें कोई रुकावट या बाधा सामान्य मनुष्य अथवा देव नहीं डाल सकता। लोक के अंदर तो ऐसा देखा जाता है, मनुष्य बाधाएं डालते हैं। किसी ने दान देने के लिए विचार किया तो दूसरे लोग फिर उसके कान भर देते हैं, वो फिर उसका विचार बदल जाता है। लोक में ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर जिसको देने का निश्चय कर देता है, जिसको देना चाहता है, उस कार्य में रुकावट कोई नहीं डाल सकता। तो परमेश्वर से हमें भौतिक अथवा आध्यात्मिक धन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुकूल चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को जानना पड़ेगा। और यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से ईश्वर के आज्ञाओं का विधान किया गया है। हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं। यजुर्वेद का 34वां अध्याय आज मंत्र संख्या 14 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है उत्तानायाम अवभरा चिकित्वान सद्यः प्रवीता वृषणं जजाना अरुषस्तुपो रुषद अस्य पाजा ईडायाः पुत्रो वयुने जनिष्ठ। अब इस मंत्र का जब हम पदार्थ पढ़ेंगे तो कुछ भी समझने में नहीं आएगा। जो पहले पहले पढ़ेगा व्यक्ति, इसमें क्या दिया हुआ है। लेकिन जब बार बार पढ़ा जाता है और विद्वानों से भी इसका अर्थ सुना जाता है तो धीरे धीरे इस मंत्र का तात्पर्य समझ में आता है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है विद्वान लोग क्या करें। एक तो ईश्वर का मनुष्यों के लिए आदेश है कि वो मनुष्य विद्वान बने, और विद्वान बनकर क्या करें वो इस मंत्र के अंदर बताया है। जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो इसका उत्तर हमें मिलेगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, यदि मनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचर्य आदि के सेवन से कन्या पुत्रों को द्विज करें तो ये सब शीघ्र विद्वान हो जावें। तो विद्वानों को क्या करना चाहिए? विद्वानों को दूसरे मनुष्यों को भी विद्वान बनाना चाहिए, शीघ्र विद्वान बनाना चाहिए। और वो शीघ्र विद्वान कैसे बनेंगे? उनको ब्रह्मचर्य आदि के नियमों में रखना चाहिए, गुरुकुल में रखना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से वो गुरुकुल में रहेंगे, ब्रह्मचर्य आदि के नियमों का पालन करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे तो वो शीघ्र विद्वान बन जाएंगे। इसी से मिलती जुलती बात संस्कार विधि में भी दी है। संस्कार विधि में उपनयन संस्कार वहाँ पर दिया है। मनुस्मृति का श्लोक दिया है। श्लोक है, ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे
राज्यों बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्य इह अर्थिनो अष्टमे। तो इसका अर्थ लिखते हैं महर्षि दयानंद जी, यह मनुस्मृति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों, तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म व गर्भ से 5वें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म व गर्भ से 6ठे और वैश्य के लड़के का जन्म व गर्भ से 8वें वर्ष में क्या करे? यज्ञोपवीत करे। परंतु यह बात तब संभव है कि जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात हुआ होवे। उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं। तो बालकों को शीघ्र विद्वान बनाने के लिए बालक भी अच्छे होने चाहिए, उनकी भी बुद्धि श्रेष्ठ होनी चाहिए। और उनकी बुद्धि श्रेष्ठ कब होगी? जब माता पिता पूर्ण ब्रह्मचारी होंगे। व्यवहार भानु में एक जगह लिखा है कि जिन बालकों के माता पिता ब्रह्मचारी होते हैं अथवा जो माता पिता ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी संतान ऐसी होती है जैसे लाखों में एक हो। तो शीघ्र विद्वान बनाने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों को यज्ञोपवीत करना चाहिए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। और फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कौन सा संस्कार होता है? वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार के विषय में लिखा है, जो दिन उपनयन संस्कार का है वही वेदारंभ का है। जिस दिन उपनयन संस्कार हो उसी दिन वेदारंभ करे। वेदारंभ संस्कार में क्या होता है? वेदों को पढ़ना आरंभ किया जाता है, शास्त्रों को पढ़ना वो आरंभ करता है। यदि उस दिन में ना हो सके अथवा करने की इच्छा ना हो तो दूसरे दिन करे, अगले दिन करे। यदि दूसरा दिन भी अनुकूल ना हो तो कब करे? 1 वर्ष के भीतर किसी दिन करे। तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वेदारंभ संस्कार, और वेदारंभ संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार तो घर में भी किया जाता है, लेकिन वेदारंभ संस्कार गुरुकुल में होता है। गुरुकुल में वेदारंभ संस्कार के बाद वो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है और यम नियम आदि का पालन करता है, शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार ईश्वर की कृपा से वो शीघ्र विद्वान बन जाता है। तो मनुष्यों को विद्वान बन के दूसरे मनुष्यों को भी, बालकों को भी शीघ्र विद्वान बनाना चाहिए। और उसका उपाय क्या है? उनको ब्रह्मचर्य आदि में रखकर उनको शास्त्रों का अध्ययन करवाना चाहिए। परंतु वो बालक कैसे हो? श्रेष्ठ बुद्धि वाले हों, पुरुषार्थी हों, सुशील हों, अच्छे संस्कार वाले हों, तो वो शीघ्र विद्वान बन जाएंगे। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं। भावार्थ में वाचक लुप्तोपमा अलंकार दिया है। वाचक लुप्तोपमा अलंकार कैसे है उसको हम पदार्थ से समझेंगे। पदार्थ में संबोधन किया है, विद्वान को संबोधन किया गया है। हे विद्वान पुरुष, आप। किसी विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं आप। जैसे, अब ये उपमा दी जा रही है, एक दूसरे विद्वान की उपमा दी जा रही है। जैसे चिकित्वान, ज्ञानवान,
प्रवीता कामना करने वाला हारा विद्वान जन, उत्तानायाम उत्कर्षता के साथ विस्तीर्ण भूमि या अंतरिक्ष में वर्षा के हेतु यज्ञ को जजान प्रकट करता है। तो एक विद्वान की उपमा दी जा रही है कि जैसे एक ज्ञानी कामना करने वाला, सुखों की कामना करने वाला, वो क्या करता है? यज्ञ करता है। वो यज्ञ की विधि को जानता है और विधि पूर्वक वो यज्ञ करता है, यज्ञ को प्रकट करता है। वैसे ही यहाँ बताया है कि जैसे विद्वान यज्ञ की विधि को जानते हुए उसका उपयोग करते हुए यज्ञ को प्रकट करता है, यज्ञ करता है, वैसे ही तुम भी दूसरे मनुष्यों को विद्वान बनाओ, विद्वानों को प्रकट करो। और फिर आगे दिया है और अरुषस तुपः, रक्षक लोगों की उन्नति करने वाला। तो इस शब्द के अंदर मनुष्यों को एक प्रकार से उपदेश दिया गया है कि मनुष्यों को जो रक्षक हैं उनकी उन्नति करनी चाहिए और जो भक्षक हैं उनका विनाश करना चाहिए। ठीक है, रक्षकों की उन्नति, भक्षकों की विनाश, अहिंसकों की उन्नति और जो हिंसक हैं उनका विनाश करना चाहिए। हिंसक पशुओं को मार भी देते हैं ना, कोई कुत्ता पागल हो गया, काटने लग गया तो उसको मार भी देते हैं, ये हानि पहुंचाएगा। मनुष्यों के ऊपर भी लागू है, जो हिंसक है, आतंकवादी है, मारता है बहुतों को, उसको मार दिया जाता है। तो मनुष्यों को रक्षक लोगों की उन्नति करनी चाहिए। रक्षक कौन है? जो यम नियम का पालन कर रहे हैं, थोड़ा कम कर दीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन कर रहे हैं, न्याय युक्त व्यवहार कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वेदों के अनुकूल चल रहे हैं, वो रक्षक हैं। उनकी उन्नति करनी चाहिए। उन्नति कैसे होगी उनकी? उन्नति की बात आर्य समाज के नियम में भी दी है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जो रक्षक हैं उनकी उन्नति करनी चाहिए, उनको विद्या देकर उनकी उन्नति करनी चाहिए। जो हिंसक हैं, द्रोह करने वाले हैं, ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, उनको विद्या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उन्नति किससे होगी? विद्या देकर उनकी उन्नति होगी, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो रक्षक लोगों की उन्नति करने वाला और ईडायाः पुत्रः, ईडा का अर्थ वेदवाणी भी किया जाता है। तो जो वेदवाणी का पुत्र है, वेदवाणी की रक्षा करने वाला है। कौन? वेदों की रक्षा कौन करता है? जो रक्षक है। जो रक्षक है, जो रक्षक लोगों की उन्नति करने वाला है, वही वेदों की भी रक्षा करे। ठीक है, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करे। विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जो रक्षक, अहिंसक लोगों की उन्नति करने वाले हैं। आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जो वेदों की रक्षा करने वाले हैं। वेद रक्षार्थम अध्ययन व्याकरणम, वेद की रक्षा के लिए, शब्दार्थ संबंध की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। और फिर
जो अर्थ हमने जान लिया उसको यदि हम व्यवहार के अंदर लाते हैं उससे भी वेदों की रक्षा होती है। और वेद मंत्रों को हम याद रखते हैं उससे भी क्या है, वेदों की रक्षा होती है। वेद मंत्रों को याद करने से, वेद मंत्रों के अनुसार व्यवहार करने से, और तीसरी बात व्याकरण पढ़ने से, उनके शब्दार्थ संबंध को जानने से वेदों की रक्षा होती है। तो विद्वानों को ऐसे विद्वान मनुष्यों को बनाना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए जो धार्मिकों की रक्षा करने वाले हों, धार्मिकों की उन्नति करने वाले हों और जो वेदों की रक्षा करने वाले हों। तो जैसे दोनों के साथ जुड़ जाएगा, जैसे ज्ञानी मनुष्य यज्ञ को प्रकट करता है, जैसे अहिंसक लोगों की उन्नति करने वाला वेद का रक्षक विज्ञान में प्रसिद्ध होता है। विज्ञान में प्रसिद्ध होने का मतलब विद्या को पढ़कर प्रसिद्ध होता है। इसका सुंदर रूप युक्त बल प्रसिद्ध होता है। तो जब बालक गुरुकुल में जाएगा, ब्रह्मचर्य आदि के नियमों का पालन करेगा, अनुशासन में रहेगा, तपस्या करेगा, तो सुंदर रूप से युक्त होगा, बड़ा प्रसिद्ध बल वाला होगा और विद्या विज्ञान में भी वो प्रसिद्ध होगा। अच्छी प्रकार से वो विद्या विज्ञान को प्राप्त करेगा। तो जैसे सुंदर रूप वाला, प्रसिद्ध बल वाला, प्रसिद्ध विज्ञान वाला मनुष्य होता है, वैसे मनुष्यों को आप प्रकट करो। आगे दिया है, वैसे सद्य है शीघ्र अवभर अपनी ओर पुष्ट कर। इसका अर्थ किया है कि हे विद्वान, आप विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर उनमें विद्या को भरो और उनको शीघ्र ही विद्या में प्रसिद्ध, सुंदर रूप वाले, प्रसिद्ध बल वाले करो। उनको वेदों का रक्षक बनाओ, उनको धार्मिकों का रक्षक बनाओ। ये मंत्र के अंदर संदेश दिया है। तो जब मनुष्य वेद के अनुशासन में चलता है, आचार्यों के अनुशासन में चलता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की उपासना करता है, न्याययुक्त व्यवहार करता है, व्यवहार के अंदर शरीर से, मन से, वाणी से कोई त्रुटियां नहीं होने देता, सतर्क सावधान कर रहता है, तो उससे उसका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो जाता है, सफ़ेद कपड़े के समान हो जाता है। और जैसे सफ़ेद कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाया जाता है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर रंग अच्छी प्रकार से चढ़ता है, तो इसी प्रकार से ईश्वर भी ऐसे तपस्वी, ब्रह्मचारी, पुरुषार्थी, सतर्क, सावधान, व्यवहारिक विद्यार्थी के अंतःकरण में आध्यात्मिक रंग को चढ़ा देते हैं। आध्यात्मिक रंग का चढ़ना क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना। तो इसका मतलब है उसके ऊपर आध्यात्मिक रंग चढ़ गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाना, तो इसका मतलब है उसका आध्यात्मिक रंग चढ़ गया। देशभक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति उत्पन्न हो गई, तो उसके ऊपर आध्यात्मिक रंग चढ़ गया। और कुछ भी नहीं आया, गुरुकुल में रहा,
कुछ भी नहीं आया, ना ईश्वर में प्रेम उत्पन्न हुआ, ना देश के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, ना त्याग तपस्या की भावना आई, ना पुरुषार्थ आया, तो ये समझना चाहिए उसकी चद्दर के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो ईश्वर विद्वानों के अनुशासन में पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर रंग चढ़ जाता है, आध्यात्मिक रंग चढ़ जाता है। और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना रंग क्या है, दृढ़ हो, वो हटाने से नहीं हटेगा। और ईश्वर के अनुशासन, विद्वानों के अनुशासन में चलने से विद्यार्थी शीघ्र उन्नति करता है। वेद में एक मंत्र आता है, अथर्ववेद के अंदर, सोमस्य मदे इंद्रो यत् अभिनत वलम। जब विद्यार्थी भक्ति रस से युक्त होकर, अर्थात ईश्वर के प्रेम से युक्त होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, तब ईश्वर उसके भक्ति रस का पान करके और उस पान से प्रसन्न होकर, मदे उस भक्ति रस के पान से प्रसन्न होकर, उस विद्यार्थी की भक्ति से प्रसन्न होकर, भक्ति पूर्वक जो वेद के अनुकूल चल रहा है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, उससे प्रसन्न होकर अभिनत वलम, उसका जो अविद्या रूपी जो आवरण है उसको परमेश्वर छिन्न भिन्न कर देता है। और अविद्या रूपी आवरण के छिन्न भिन्न हो जाने से वो विद्यार्थी क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो मंत्र का संदेश विद्वानों के लिए है और मनुष्यों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पदार्थ के अंदर संबोधन दिया है विद्वन। हे विद्वान पुरुष, आप ऐसे मनुष्यों को प्रकट करो। और भावार्थ में दिया है मनुष्य, यदि मनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचर्य आदि के सेवन से कन्या पुत्रों को द्विज करें। तो शीघ्र विद्वान बनाने के लिए माता पिता अपने बालकों को यदि शीघ्र विद्वान बनाना चाहते हैं तो पहले खुद उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। योद्धा हनुमान जी किसके पुत्र थे? पवन पुत्र और माता अंजना। और उनके विषय में बताते हैं, उन्होंने दोनों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उसके पश्चात योद्धा हनुमान पुत्र पैदा हुआ। इसी प्रकार से कृष्ण जी के विषय में भी वर्णन आता है, उन्होंने भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उनका जो पुत्र प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ था वो बिल्कुल उनके जैसा। एक बार ऐसा वर्णन आता है, किसी सभा में उनका पुत्र गया तो सभी लोग खड़े हो गए उनको कृष्ण जी समझकर, लेकिन बाद में पता लगा ये तो उनका पुत्र है। और माता पिता तो ब्रह्मचर्य का पालन करें ही, और उसके साथ साथ फिर जो श्रेष्ठ बालक उत्पन्न हुआ है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला उत्पन्न हुआ है, उसको फिर गुरुकुल में रखें, गुरुकुल में विद्वान ब्रह्मचारी आचार्यों के संपर्क में रखें, तो इस प्रकार से वो शीघ्र विद्वान हो सकते हैं।